सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BEGLA बेगला 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस के ब्लॉक थर्ड के आज हम यूनिट 12 को करेंगे, जो कि है वर्क एथिक्स। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब तक हमने अपने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक थर्ड के यूनिट 11 तक अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर कि पहले आप वो यूनिट्स कंप्लीट कर लें, तब आप यूनिट 12 पे आएँ। ठीक है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी और कह लो एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 12 को, जो कि है वर्क एथिक्स। ठीक है, वर्क एथिक्स क्या होता है ये हमें इस चैप्टर में देखना है, जिसमें अराउंड हमें 7 to 8 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 12.2 से, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एथिक। देखो, सबसे पहले तो कुछ नहीं है ज़्यादा, वर्क एथिक्स, एथिक्स को बताया गया एथिक्स होता क्या है। तो अब तक हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये सब चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि एथिक्स होता क्या है। ठीक है, एटिकेट क्या होता है। एथिक्स मीन्स अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, एक सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। राइट और रॉन्ग बिहेवियर का एक सेट होता है कि मतलब क्या चीज़ें, कौन सी बिहेवियर सही होती है, कौन से बिहेवियर गलत होते हैं। वर्क एथिक्स मीन्स फॉलोइंग ऑनेस्टी। वर्क एथिक्स मतलब हम ऑनेस्टी फॉलो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, डिसिप्लिन, गुड बिहेवियर एट वर्क प्लेस, ये चीज़ें हम वर्क प्लेस में मेंटेन करके चल रहे हैं, तो वो वर्क एथिक होता है। पीपल विथ गुड वर्क एथिक्स सिंसियरली डू देयर जॉब्स वेल। जो मतलब जो गुड एथिक्स को फॉलो करते हैं वो अपने जॉब को बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाते हैं। ठीक, तो ये हमारा एथिक्स के बारे में बता रखा है। अब देखो, अगला है हमारा टॉपिक इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स आर द वे वी बिहेव एंड इंटरेक्ट विद अदर पीपल। इंटरपर्सनल स्किल एक जैसे एक पर्सन के अंदर की स्किल्स होती हैं, जैसे जिस तरीके से हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं। जैसे गुड मैनर, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्पेक्टिंग अदर्स, गुड कम्युनिकेशन, प्रॉपर अपीयरेंस, पोलाइट बिहेवियर, ये सब हमारा आ जाता है किसमें, इंटरपर्सनल स्किल्स में। ठीक है, ये सब हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाता है। और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, वो कह लो बिहेवियर और तरीका जिससे पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है या मिलजुल रहा है। ठीक है, तो वो बिहेवियर ही हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स होता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, हेल्प्स बिल्ड गुड रिलेशनशिप। अब किसी के इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छे से दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उसका क्या होगा, रिलेशनशिप्स वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है। ठीक है, और ईजिली कर सकता है। इम्प्रूव टीम वर्क, वो टीम वर्क को इम्प्रूव कर सकता है। इंक्रीजेज कैरियर सक्सेस, उसका कैरियर का सक्सेस बढ़ जाता है, कैरियर में सक्सेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो आज के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल ही सबसे ज़्यादा वर्क प्लेस में बहुत ही मैटर करता है। ठीक, और जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है भाई उसका सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं अपने कलीग्स के साथ, वो टीम वर्क कर पाता है, वो चीज़ों को मैनेज कर पाता है ईजिली। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी पर्सन में। ठीक है, अब होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग एक्शंस विदाउट वेटिंग फॉर समवन टू टेल। इनिशिएटिव मतलब कोई चीज़ हम किसी चीज़ की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या कोई कदम उठा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी के कहे, जो हम खुद के कह लो यार दिमाग से खुद सोच समझ के जो हमें सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं या जो भी हम स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा इनिशिएटिव होता है। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग एक्शन, जो हम एक्शन ले रहे हैं बिना किसी के कहे, बिना किसी के गाइड किए हमें कि हमें ये करना है। ठीक है, तो वो हमारा इनिशिएटिव होता है। इंपॉर्टेंस क्या है इनिशिएटिव के, सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। अब देखो, अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम आया, अब हम उसको घंटों बैठ के सोच ही रहे हैं कि नहीं इसको हम इस तरीके से हैंडल करेंगे तो ज़्यादा सही है, नहीं इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे तो ज़्यादा सही है। इतना देर तक सोचने से वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हमें लॉस कर सकता है, राइट। तो हमें इनिशिएटिव लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जितना जल्दी हम इनिशिएटिव लेंगे उतना जल्दी हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो वही चीज़ है, सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली, हम प्रॉब्लम्स को तुरंत और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं इनिशिएटिव लेने से। हेल्प ग्रैब अपॉर्चुनिटी, अब जैसे हमारे सामने ऑफर आया है, ठीक है, मान लो एक 15,000 पर मंथ की जॉब है और एक है 35,000 पर मंथ की जॉब है, बट ये है कि जॉब लोकेशन दोनों की अलग अलग जगह है, और जो हमारे घर के पास है वो 15,000 पर मंथ वाली जॉब है, और जो हमारे घर से दूर है वो 35,000 वाली है, राइट। तो अब हम 10 घंटा बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें इनिशिएटिव लेना है, तुरंत क्विक डिसीजन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, हमें एक्शन लेना होगा तुरंत, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, 10 घंटा बैठ के सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ठीक, जॉब अपॉर्चुनिटी आई है तो आप उसको क्विकली वो करो ना, ग्रैब करो, राइट। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, इससे परफॉर्मेंस बढ़ता है। ठीक है, इज एसेंशियल फॉर बिजनेस ओनर्स एंड एम्प्लॉय।
एम्प्लॉयज़। इनिशिएटिव जो है वो बिजनेस ओनर और एम्प्लॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई अब सब लोग बैठ के खाली बस डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव और कोई एक्शन और कोई स्टेप नहीं उठा रहा है, तो उससे तो भाई फर्म जो है हमारे प्रॉफिट नहीं अचीव करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेगा, राइट। तो एग्जाम्पल है इसका, एन एम्प्लॉई नोटिस द कस्टमर वेटिंग एंड हेल्प देम इमीडिएटली विदाउट बीइंग आस्क्ड। अब जैसे कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उसने नोटिस किया कि कोई कस्टमर आया है और वो बहुत ही उलझन में है और प्रॉब्लम में है, ठीक। तो अब इसने बिना किसी से पूछे या बिना उस कस्टमर के बोले कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, ये एम्प्लॉई जो है ये खुद गया, उसने कस्टमर से पूछा, बात की, उसको जो भी ज़रूरत थी, उसको प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया, राइट। तो ये होता है इनिशिएटिव लेना, ठीक है। तो ये एक उस फर्म की गुडविल अच्छी हुई कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब जो कस्टमर था उसको आपके यहाँ से अच्छी सर्विस मिली, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो बाहर जाके सबको बताएगा कि नहीं, आप उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन या ठीक है उस मतलब शॉप पे बिल्कुल विजिट करिए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये एक आपका फ्री में एडवर्टीजमेंट भी हो गया, ठीक है। तो वही सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो होते हैं वो एक फ्री में एडवर्टीजमेंट का काम कर जाते हैं, ठीक है। एन एम्प्लॉय नोटिस द कस्टमर, और वो एम्प्लॉय जिसने उस कस्टमर की हेल्प की, तो उसने इनिशिएटिव लिया बिना किसी के कुछ कहे। अब वो वेट थोड़ी कर रहा था कि मेरे सर आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि जाओ उस कस्टमर की हेल्प कर दो या जो भी उसको क्वेरी है वो सॉल्व करो तब मैं जाऊँगा, नहीं। उसने ना किसी का वेट किया ना कुछ, उसने अपना दिमाग लगाया। भाई सबके पास दिमाग होता है, दिमाग का यूज़ करिए, राइट। तो उसने अपना दिमाग लगाया, दिमाग का यूज़ किया और फिर वो गया, कस्टमर को प्रॉब्लम में देखा उसने, तो वो गया, उसकी हेल्प किया, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव लेना होता है जब हम एक्शन लेते हैं कोई, ठीक है, खुद जो हम स्टेप्स उठाते हैं यार, बस सिंपल लैंग्वेज में ये होता है इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है बीइंग डिपेंडेबल। अब डिपेंडेबल मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, रिलायबल, पंचुअल एंड रिस्पॉन्सिबल। हम ऑनेस्ट हैं, रिलायबल हैं, पंचुअल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, हाईली वैल्यूड क्वालिटी इन द मॉडर्न वर्क प्लेस। दिस इज कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स ऑनेस्टी, ठीक है। पीपल हु आर नॉट डिपेंडेबल कैन कॉज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। अच्छा, जो लोग डिपेंडेबल नहीं होते हैं मतलब उन पे एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है। एमरजेंसीज, वेस्टेज ऑफ टाइम, उन पे टाइम बर्बाद होता है। नॉट टेक इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव नहीं लेते। डो नॉट यूज़ रिसोर्सेज वेल, वो रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करते, वेस्ट कर देते हैं। समटाइम लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज लाइक लॉसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इवन लॉसेज ऑफ लाइफ। और बहुत बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी के कारण बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, जैसे मतलब किसी की जान चली गई, राइट। लापरवाही, अगर लापरवाही हुई तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का हमें लॉस हो सकता है या हो सकता है किसी की जान चली जाए, ठीक है। तो वही चीज़ें, अगर हम डिपेंडेबल हैं मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, रिलायबल हैं, पंचुअल हैं, ऑनेस्ट हैं, तो हर चीज़ अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, डिपेंडेबल होने से क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। सेव्स टाइम्स एंड मनी, पैसा और टाइम बचता है, समय बचता है। मेक्स यू वैल्यूएबल एम्प्लॉय, हम वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो जाते हैं। मतलब भाई जो अच्छा काम करेगा, जो पंचुअल होगा, जो ऑनेस्ट होगा, भाई कंपनी उसी को तो मानेगी और लोग कस्टमर्स भी उसी के पास जाएंगे ज़्यादा। एम्प्लॉयर्स हाईली वैल्यू डिपेंडेबल वर्कर्स। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो ओनर है, वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहेगा ना जो डिपेंडेबल हैं, मतलब जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें। एग्जाम्पल, अराइविंग ऑन टाइम, आप ऑफिस टाइमली पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंडेबल का एग्जांपल। कंप्लीटिंग वर्क बिफोर डेडलाइन, आपने अपने काम को डेडलाइन से पहले पूरा कर लिया। कीपिंग प्रोमिसेस, आप लोगों से जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, कस्टमर से जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, उन्हें आप फुलफिल कर रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है। अब क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉयर लुक फॉर, अब ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो एक एम्प्लॉयर ढूंढता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। गुड कम्युनिकेशन स्किल, देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल की बात की गई है, राइट। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एम्प्लॉय का। पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी, कितना पंचुअल है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए टाइमिंग दी गई है तो एकदम पंचुअल रहिए, टाइम पे पहुंचिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका हर चीज़ चेक किया जाता है, ठीक है। रिलायबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है बंदे में, ये भी एक एम्प्लॉयर चेक करता है, ठीक। फिर पोलाइटनेस कितना है, प्रॉपर ड्रेसिंग, आपने ड्रेसिंग कैसी की है, ठीक है। आप इंटरव्यू में गए हैं और कैजुअल कपड़े पहन के चले गए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मल वे होता है रिप्रेजेंट करने का। तो ये था हमारा वर्क एथिक, इंटरपर्सनल स्किल, इनिशिएटिव और डिपेंडेबिलिटी। वर्क एथिक्स इन शॉर्ट, हम अगर हम इन चारों को कंक्लूड करें तो वर्क एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज़ फॉलोड एट वर्क, मतलब जो हम मॉरल वैल्यूज़ काम के टाइम फॉलो करते हैं उन्हें हम वर्क एथिक्स कहते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स वो गुड बिहेवियर और कम्युनिकेशन विथ अदर्स होता है, मतलब जैसे कैसे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ डील कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, मिलजुल रहा है, तो उसी बिहेवियर को हम इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं, ठीक है। उसके इस स्किल को हम इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। इनिशिएटिव, टेकिंग एक्शन विदाउट बीइंग टोल्ड, हमें कोई एक्शन लेना बिना किसी के कहे कोई एक्शन हम ले रहे हैं तो वो इनिशिएटिव होता है। डिपेंडेबिलिटी, ऑनेस्ट रहना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहना, रिलायबल, पंचुअल, तो ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं डिपेंडेबिलिटी पे, ठीक है।
तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब चलते हैं इसके बाद चेक योर प्रोग्रेस 1 दे रखा है जिसे आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है वोकैबुलरी 12.3 जिसमें हमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ दी गई है, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस 2 में क्या किया गया है, कुछ गुड वर्क हैबिट्स दी गई हैं कुछ लोगों की, ठीक है। मैच देम विद द वर्ड्स इन द बॉक्सेज। अब ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हम जो फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है उसमें फिल करना है, ठीक है। रामा गेट्स ऑन वेल विद द अदर्स इन हर ऑफिस, तो ये गुड इंटरपर्सनल स्किल है, ठीक है। मतलब रामा जो है वो अपने ऑफिस के दूसरे लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, कनेक्टिविटी उसकी अच्छी है लोगों के साथ, ठीक है। तो ये गुड इंटरपर्सनल स्किल है, ठीक है। सेकंड है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, यू कैन गिव तमन्ना एनी वर्क एंड यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट इट विल बी डन। अब देखो तमन्ना जो है एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय होगी, ठीक है, मतलब सारे काम को बहुत अच्छे से करती होगी, तभी यहाँ बताया गया है कि आप तमन्ना पे अपने काम को छोड़ के निष्फिक्र होकर रह सकते हैं कि वो काम पूरा हो जाएगा। तो समीर टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू टेक ऑन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ऑन देम, नो वन नीड्स टू टेल हिम व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब समीर जो है वो बहुत सारे मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड है इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में, और उस पर काम करना उसे बहुत अच्छा लगता है प्रोजेक्ट्स पे, और उसको ज़रूरत नहीं कि कोई बताए कि क्या करना है इसके बाद, तब वो करता है नहीं उसको। तो ये इनिशिएटिव हुआ, वो इनिशिएटिव ले लेता है, वो एक्शन ले लेता है बिना किसी के वेट के कि कोई आएगा मुझे कमांड देगा, नहीं। सलोनी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, शी इज़ नेवर मिसिंग फ्रॉम ऑफिस। सलोनी जो है वो हमेशा टाइम से आ जाती है ऑफिस, और वो कभी ऑफिस से गायब नहीं रहती है। पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी होगा इसका, ठीक है। बॉब ऑलवेज ट्राइज टू लिसन टू अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू देन ही जनरली मेक्स हिज पॉइंट, तो ये राइट एटीट्यूड है, ठीक है। पवन में नॉट बी वेरी ब्राइट बट ही वर्क्स हार्ड एंड सिंसियरली एट वॉट एवर जॉब ही हैज एट हैंड। मतलब पवन जो है वो ब्राइट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट वो बहुत मेहनत करता है, सिंसियरली काम करता है, ठीक है, जो भी उसे काम दिया जाए, तो वो हार्ड वर्क और एफर्ट है यहाँ आएगा, ठीक है। जमाल कम्स वेरी डिसेंटली एंड स्मार्टली ड्रेस्ड टू ऑफिस, ही लुक्स प्रिम एंड प्रॉपर, तो ये सुटेबल अपीयरेंस आएगा यहाँ पे। वी ऑल लाइक द वे तस्लीन कैरीज हरसेल्फ एंड इंटरेक्ट विद पीपल, शी श्योरली मेक्स एन इम्प्रेशन, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। हाँ, तो हमारा 12.4 में लिसनिंग का कुछ है जिसमें हमें केस हिस्ट्री दे रखा है, ठीक है, मतलब कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग दी गई है, देखो दिया है ना, रिकॉर्डिंग बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड आंसर दिस क्वेश्चन, उसी रिकॉर्डिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चन हैं, ये आपको ट्राई करना है। फिर है हमारा एक 12.5 में स्पीकिंग अ शॉर्ट वेलकम स्पीच है, कि मतलब हम टीम लीडर हैं, हमें ये मैंने इमेजिन करना है, ठीक है, और न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है हमारे टीम में, और हमें सबको इंट्रोड्यूस करवाना है उससे, और उसका वेलकम करना है, तो उसी रिगार्डिंग हमें स्पीच लिखनी है, और ये सब बुलेट पॉइंट्स गिवन है हमें, इसके बेसिस पे हमें यहाँ स्पीच लिखना है पूरा, ठीक है। तो ये भी आप देख लेंगे। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है ग्रामर का, जिसमें हमें वर्बल फ्रेज और मॉडल्स लिखने हैं। वर्बल फ्रेज क्या होते हैं? वर्बल फ्रेज और वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ मेन वर्ब और एंड वन मोर हेल्पिंग वर्ब। देखो वर्बल फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जिसमें हमारा मेन वर्ब भी होता है और वन और मोर हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम ऑक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। इट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब हमारा एक्शन वर्ड्स होते हैं या फिर स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को बताता है, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को बताता है, ठीक है। ये हमारा वर्बल फ्रेज होता है। फ्रेज भाई कोई भी सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस टाइप होता है ना, तो वर्बल फ्रेज मतलब मेन वर्ब प्लस वन मोर और टू मोर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो हमारा वर्बल फ्रेज होता है, ठीक है। क्या होता है वर्बल फ्रेज? एक वर्बल फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंटेन करता है कि मेन वर्ड हो, मेन वर्ब हो उसमें, ठीक है, मेन वर्ब के साथ एक या दो हेल्पिंग वर्ब हो, वही हमारा वर्बल फ्रेज होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन बता रहे हैं या फिर स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक हमारा तो ये वर्बल फ्रेज है। दे आर कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। वी विल गोइंग टुमारो, फॉर्मूला क्या हुआ? मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा वर्बल फ्रेज होता है। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और सजेशन। कॉमन मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट, टू, नीड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया यू शुड स्टडी रेगुलरली, यू शुड स्टडी रेगुलरली, तो ये एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। शुड का यूज़ किया गया है तो ये एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। यू मस्ट वियर आई डी कार्ड, तो ये एक नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन लगाई गई है, ठीक है। नेसेसिटी बताइए कि आपको आई डी कार्ड पहननी ही चाहिए। आई कैन स्विम, ये एबिलिटी बता रहा है कि मतलब मैं तैर सकता हूँ। कैन किसको? एबिलिटी को बता रहा है। वी मे लीव अर्ली, मे मतलब पॉसिबिलिटी आ गया, ठीक है, मतलब हम शायद सुबह तक निकल जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। या फिर परमिशन के लिए भी मे यूज़ होता है। तो ये हमारे मॉडल्स थे और उन्हीं को यूज़ करके यहाँ पे देखो फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। शुड, नीड, मस्ट और आउट टू, आउट नॉट टू, ये वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं सेंटेंसेस में। डैश आई कैरी माई सर्टिफिकेट्स फॉर द फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग। नीड आई कैरी माई सर्टिफिकेट्स फॉर द फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग, मतलब पूछ रही है वो, ठीक है। आई थिंक यू डैश यू नेवर, I think you should, you never know, they may like you, would
लाइक टू नो मोर अबाउट यू। सेकेंड है हमारा वी डैश हैस्टी इन कमिंग टू कंक्लूजन अबाउट पीपल्स, वी आउट नॉट टू। ठीक है, एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर वर्क स्टेशन बाय 9 o'clock। एम्प्लॉयज जो है वो अपने वर्क स्टेशन पे 9 o'clock तक रहने ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो भी डेस्क उनको अलॉटेड है वहाँ पे। आई थिंक दिस मैटर इज सीरियस, यू मस्ट रिपोर्ट इट टू द डायरेक्टर इमीडिएटली। यू मस्ट मतलब तुमको जाना ही चाहिए, डायरेक्टर को रिपोर्ट करना ही चाहिए। शुड यू वॉन्ट टू सी लास्ट मंथ्स अकाउंट, ही कैन एक्सेस हिज फाइल फ्रॉम माई फोल्डर। You out to get an identity card or pass made as soon as possible. The gate man will not let you it without it. ठीक है, मतलब गेट मैन जो भी है तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा बिना उस आइडेंटिटी कार्ड के। आई थिंक यू शुड स्टॉप वरिंग एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर न्यू प्रोजेक्ट्स। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता करना छोड़ देना चाहिए और अपने नए प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट। मतलब हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो हमें जरूर से उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार कह लो पढ़ लेना चाहिए साइन करने से पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई थी हमारी। चेक योर प्रोग्रेस 5 भी हमने देख लिया। अब देखो फिर है 12.7 फाइलिंग अप एन इन्वेंट्री ऑफ द ऑक्यूपेशनल वर्क एथिक्स। तो अब ये देखो ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। ठीक है, इस पूरे यूनिट में मोस्टली आपको अगर एग्जाम में कुछ आएगा तो यही पूछेगा कि एथिक्स क्या होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, इनिशिएटिव क्या होता है, बीइंग डिपेंडेबल हम किसे कहते हैं। ठीक है, और अच्छी क्वालिटीज़ क्या क्या एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के अंदर ढूंढ रहा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। और ये ग्रामर वाला जो मॉडल्स और हमने ये देखा, ये देख लेना आप थोड़ा सा, बस ये यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इनके साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 12 और ब्लॉक 3 यहीं पे। ठीक है, आई होप कि आपको आज सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।